कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस दौरान उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और किन किन बातों से सावधान रहना है। लेकिन इससे पहले हम तुला राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिन्हें सौंदर्य, प्रेम, संतुलन, भौतिक सुख, कला और संबंध का कारक ग्रह माना जाता है। तुला राशि के जातक वायु तत्व से संबंध रखते हैं और ये काफी सामाजिक, आकर्षक और न्यायप्रिय होते हैं। इसके साथ यदि हम तुला राशि के गुणों की बात करें तो ये काफी मिलनसार होते हैं, आकर्षक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, किसी भी चीज में संतुलन बनाने में बहुत ही सक्रिय होते हैं। इसके साथ सुंदरता और सौंदर्य की सराहना करने वाले होते हैं, अच्छे वार्ताकार होते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बनाने में बहुत ही निपुण होते हैं। इनकी रुचि कला, संगीत और डिजाइन में बहुत अधिक होती है। हालांकि इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे निर्णय लेने में ये बहुत ही संकोच करते हैं। साथ ही दूसरों को अधिक खुश करने की प्रवृत्ति भी इन्हें समस्याओं में डाल देती है। बाहरी दिखावे में ये चिंता ज्यादा करते हैं, टाल मटोल और अस्थिरता भी इनमें बहुत अधिक होती है। साथ ही कभी कभार ये आत्मविश्वास में भी कमी महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मई महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही बीच बीच में आपसे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी बातें भी करते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछें। हम शीघ्र अतिशीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर जन कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान, ग्रह दोष उपाय, पूजा पाठ और विवाह से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दिए जाते हैं। यदि आपके मन में विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहेगा। यदि आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वह पहले महीने के हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपको इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ आमदनी के भी कई स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वह अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए जितना हो सके लाभ आप पहले हिस्से में कमा लें और दूसरे हिस्से में बचत पर ध्यान दें, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। आप जितना धन खर्च करेंगे उतना ही बचत कम होता रहेगा। इसलिए बचत पर खास रूप से ध्यान दें और इस दौरान कोई भी गलत फैसले न लें। यदि फैसले लेते भी हैं तो सोच समझ कर लें और किसी जानकार की सलाह लेकर ही करें। अब यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। व्यवसाय और व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस दौरान बहुत ही सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का परिणाम आपको कमजोर कर सकता है। इस दौरान धन हानि के भी संकेत मिल रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करते समय सावधानी जरूर बरतें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको केवल यही सलाह दी जाती है कि इस दौरान जोखिम भरे कार्य कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। तो बता दें कि स्वास्थ्य में औसत परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। बीच बीच में कुछ स्थिति कमजोर भी हो सकती है, वह मौसमी कारणों के वजह से भी हो सकता है। जुकाम बुखार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आप यदि अपनी सेहत पर ध्यान रखते हैं और अच्छा खान पान लेते हैं तो आपको अच्छा लाभ जरूर प्राप्त होगा।
यदि स्थिति गंभीर होती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और खुद उपचार करने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए खान पान का ध्यान रखें और योग ध्यान की सहायता लें, इससे आपको अच्छा लाभ जरूर प्राप्त होगा। चलिए अब अंत में बात करते हैं कि इस महीने आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो बता दें कि पारिवारिक क्षेत्र में कुछ मामले कमजोर दिख रहे हैं, जैसे परिवार में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्रोध या आक्रोश की वजह से विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर विशेष रूप से संयम बरतें, इससे नुकसान हो सकता है और परिवार का यदि साथ छूटता है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। और परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहने से ही ग्रहों का प्रभाव भी अनुकूल रूप से दिखाई देता है। इसलिए इस महीने क्रोध पर संयम रखें और परिवार को समय दें और इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि तुला राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है और आगे हम बताएंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में आ रही समस्याओं से वह छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों को इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद या हल्के गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें और हर दिन ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। साथ ही कन्या या सुहागिन महिलाओं को वस्त्र, चूड़ी, इत्र या सौंदर्य की चीजों का दान करें या भेंट करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ माता लक्ष्मी और भगवान की प्रतिदिन उपासना करें और खास तौर पर शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः और भगवान विष्णु के मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही माँ दुर्गा की उपासना जरूर करें, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें या प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी और हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इससे जीवन में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो जैसे हमने आपको पहले बताया, आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। और यदि कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब जरूर प्राप्त होगा। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।